आजकल के दौर में बच्चों की वालिदैन के साथ सबसे ज्यादा जिद क्या होती है कि उन्हें कोई बैट ले दे, कोई बॉल ले दे, कोई खिलौना ले दे या इस तरह की कुछ गेम दे दे। नहीं, ये 2025 चल रहा है और इस 2025 के अंदर जैसे जैसे दुनिया एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे बच्चे भी एडवांस होते जा रहे हैं। आजकल के दौर में बच्चों की सबसे बड़ी जिद अपने वालिदैन के साथ ये होती है कि हमें एक मोबाइल फोन लेकर दे दे। अब एक हद तक तो वालिदैन इस जिद को कंट्रोल करके रखते हैं, थोड़ा सा गुस्सा करके, थोड़ा सा लाड प्यार से इस जो इनकी जिद होती है इस पर अपना कंट्रोल रखते हैं और बच्चों को इस मोबाइल फोन जैसे वायरस से दूर रखते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये जो जिद है ये हद से ज्यादा बढ़ जाती है। जब हद से ज्यादा बढ़ती है तो एक टाइम पर वालिदैन को मजबूरी तौर पर या जरूरत के तौर पर बच्चों का मोबाइल लेकर देना पड़ जाता है। अब जब वालिदैन बच्चों को मोबाइल लेकर दे देते हैं, लेकिन मोबाइल तो एक ऐसी डिवाइस है जिसमें सारी की सारी दुनिया का नॉलेज समाया हुआ है। अब अगर आपका बच्चा उस मोबाइल का सही इस्तेमाल करता है तो वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, काफी ज्यादा ज़हीन हो सकता है और काफी सारी नई नई चीजों को सीख सकता है। लेकिन अगर वो इसी मोबाइल का गलत यूज करता है, गलत रास्ते पर चल जाता है, तो आपका बच्चा मोबाइल एडिक्टेड हो जाएगा। ये मोबाइल बिल्कुल ऐसे ही नशे की तरह है जैसे आम जो सिगरेट, नस्वार इस तरह के नशे होते हैं। एक बार जब बंदे को इसकी लत लग जाए तो इससे निकलना इतना आसान नहीं होता। उसी तरह बच्चे अपनी चाइल्ड एज में ही इस मोबाइल के लत के साथ लग जाएं, मोबाइल एडिक्टेड हो जाएं, तो वो इतनी जल्दी इसकी जो एडिक्शन है उससे निकल नहीं सकते। यानी हर टाइम वो गेम्स खेलते रहेंगे, वो मूवीज देखते रहेंगे, वो कार्टून्स देखते रहेंगे, 2400 घंटे वो मोबाइल में ही घुसे रहेंगे, उन्हें कोई दुनिया की खबर नहीं होगी। आज की मेरी वीडियो स्पेशल तौर पर उन पेरेंट्स के लिए है जो ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को मोबाइल तो ले दें, लेकिन उस मोबाइल की जो डोर है वो अपने हाथ में रखें। यानी कि उस मोबाइल के सारे डेटा की एक्सेस इनके पास हो। ये जिस वक्त चाहे ये देख सकें कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मोबाइल पे कौन सी वेबसाइट को सर्च कर रहा है, कौन सी गेम को खेल रहा है, कितने घंटे क्या क्या यूजेज कर रहा है। अगर वो किसी गलत साइट को या गलत चीज को सर्च कर रहा है तो वालिदैन अपने घर में बैठे या किसी भी जगह पर बैठे, किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे शहर में या अपनी किसी भी जॉब वाली जगह पर, वालिदैन अपने मोबाइल फोन से उसकी मोबाइल को लॉक कर सकते हैं, उसके मोबाइल की सारी एक्सेस देख सकते हैं और उसे किसी भी गैर यूजफुल या किसी भी खतरनाक किस्म की वेबसाइट से या किसी भी उस साइट से जाने में जो जाना बच्चों के लिए ठीक नहीं होता, उस किस्म की साइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं किसी दूसरी जगह पर बैठ। मैं हूं अब्दुल रहमान AR और आप लोग देख रहे हैं टेक वाइब विद AR यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इंटेलिजेंट आदमी ने यह बात कही थी कि आप अपने बच्चों को खिलाएं तो सोने की चम्मच में, लेकिन हमेशा उन पर जो नजरें हैं वो उकाब की रखें। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने घर का सारा सामान बेच दें और दुकान पर चले जाएं सोने की चम्मच को खरीदने के लिए। इसका मकसद यह है कि आप अपने बच्चों की तमाम जरूरियात को पूरा करें, वो तमाम जरूरियात जो जरूरी हैं उन्हें पूरा करें, लेकिन उन पर हमेशा अपनी जो नजरें हैं वो कायम रखें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने बच्चे की सारी जरूरियात को पूरी कर रहे हैं और उन जरूरियात के पूरे होने के साथ साथ आपका बच्चा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इसी मकसद से रिलेटेबल एक बहुत ही खास और मखसूस किस्म की एप्लीकेशंस लेकर आया हूं। इन एप्लीकेशंस को पैरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशंस कहते हैं। मैं पिछले काफी सारे दिनों से मुख्तलिफ किस्म की पैरेंटल एप्लीकेशंस पर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा था, उन्हें टेस्ट कर रहा था, अपने मोबाइल पर डालकर देख रहा था कि किस किस के फीचर कैसे हैं और किस पर हम क्या क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं। इन तमाम एप्लीकेशंस में से मुझे एक एप्लीकेशन काफी ज्यादा यूजफुल लगी है और उसके फीचर्स बहुत ही ज्यादा एडवांस है और अगर वालिदैन उसको यूज करते हैं अपने किसी भी चाइल्ड यूजर के मोबाइल में तो उस चाइल्ड यूजर की वो सारी की सारी एक्सेस अपने मोबाइल के अंदर हासिल कर पाएंगे। इस एप्लीकेशन का नाम है AirDroid। आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस AirDroid एप्लीकेशन को मैंने इस वीडियो में इसलिए चूज किया है कि इस AirDroid एप्लीकेशन के जो फीचर्स है वो बहुत ज्यादा खास हैं। थोड़ा सा इस एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिनमें से सबसे फर्स्ट फीचर है लोकेशन ट्रैकिंग का। आप अपने बच्चे की लाइव लोकेशन, बच्चा कहां पर मौजूद है, किस जगह पर बच्चा है, आप उसकी जो लाइव लोकेशन है वो अपना जो मेन यूजर का मोबाइल है, जो आपका मोबाइल है, आप उसमें देख सकते हैं। इसी तरह से आप अपने बच्चे की जियो फेंसिंग को सेट कर सकते हैं। अब जियो फेंसिंग से क्या मुराद है? जियो फेंसिंग से मुराद आप इस तरह ले सकते हैं कि आप एक जोन सेट कर देंगे, उस बच्चे का घर या उस बच्चे का कॉलेज या उस बच्चे का स्कूल, जब वो बच्चा उस जोन से बाहर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली विद इन सेकंड्स आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे कि आपने उस बच्चे का जोन सेट कर दिया है, जियो फेंसिंग में जाकर उस बच्चे का जो होम है उसे उसका एक जोन सेट कर दिया है। जैसे ही वो बच्चा घर से बाहर निकलेगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका जो चाइल्ड यूजर है वो घर से बाहर निकल चुका है।
इसी तरह से आप उसके जोन में उसका कॉलेज या उसका स्कूल एंटर करते हैं। जैसे ही वो बच्चा कॉलेज से या स्कूल से बाहर निकलेगा, उस आपको पास नोटिफिकेशन आ जाएगी मोबाइल में कि आपका बच्चा इस कॉलेज से या स्कूल से बाहर निकल चुका है। इसी तरीके से थर्ड नंबर पर अगर मैं इसकी फ्यूचर की बात करूं तो है रिमोट व्यू, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है मोबाइल पर, जो भी उसके मोबाइल पर कोई वीडियोस देख रहा है, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, सेम एज इट इज वही चीज, सेम एज इट इज प्रोटेक्शन आपका जो मोबाइल है, जो आपका मेन यूजर का मोबाइल है, उसमें आपको करते हुए नजर आएंगे। यानी कि जिस जिस एप्लीकेशन पर जा रहा है, जो वेबसाइट देख रहा है, जो वीडियोस यूज कर रहा है, रियल टाइम व्यू में आप वो अपने मोबाइल पर देख सकेंगे। इसी के साथ साथ इसका जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो ये है कि आप किसी भी जगह पर बैठे हुए आप अपने बच्चे के कैमरा की एक्सेस ले सकते हैं, यानी कि फ्रंट कैमरा भी और बैक कैमरा भी। और खास बात तो ये है कि बच्चे को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा, ना ही उसके पास कोई नोटिफिकेशन आएगी, ना ही उसके पास कोई ऐसी बात जाएगी या कोई ऐसा काम होगा जिससे उस बच्चे को पता चलेगा कि मेरे वालिदैन मुझे देख रहे हैं। आप उसका फ्रंट कैमरा ऑन करके देख सकते हैं बच्चा कहां पर है, बैक कैमरा ऑन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर में आप उसका माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, बच्चा जहां पर भी है जो भी बातें कर रहा है, जिस किस्म की भी बातें कर रहा है, वो सारी की सारी बातें आप सुन सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा इसके फीचर्स की गहराई में नहीं जाऊंगा, अगर मैं इसकी गहराई में चला जाता हूं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी होगी। चलते हैं आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और इस मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ये देखेंगे कि हम अगर एयरड्राइड एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर सेट करें तो सेटअप इसका क्या होगा, डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन और इसकी जो सेटिंग है उसे कैसे परफॉर्म किया जाएगा, और फिर इस एप्लीकेशन की मदद से हम लाइव वो सारे के सारे फीचर्स में भी आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। ओके जी एवरीवन, अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल फोन्स की स्क्रीन के ऊपर। हमारे पास इस वक्त सामने दो मोबाइल्स मौजूद हैं। ऑन माय राइट हैंड मेरे पास ये जो मोबाइल मौजूद है, इस मोबाइल की मदद से मैं वो सारा पैरेंटल कंट्रोल एक्सेस लूंगा इस मोबाइल के ऊपर, यानी कि ये मेरा मेन मोबाइल है जो कि मेरे पास होगा। और इन दी सेकंड हैंड ये जो मेरे पास मोबाइल मौजूद है, ये वो मोबाइल है जो कि मेरे सेकंड यूजर के पास होगा या उस यूजर के पास होगा जिसका सारी एक्सेस मैं अपने इस मोबाइल में लेकर आना चाहता हूँ, जिसकी तमाम डिटेलिंग मैं इस मोबाइल में करना चाहता हूँ। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप वाइज आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, जिसमें से सबसे पहले आपने जो आपका मेन मोबाइल है उसमें आपने प्ले स्टोर में जाना है। और प्ले स्टोर में जाने के बाद इसकी जो सर्च है, इस सर्च में आप लोगों ने सर्च करना है एयरड्राइड। इस एप्लीकेशन का नाम है एयरड्राइड। आपने इस एयरड्राइड की एप्लीकेशन को इस पर सर्च करना है, और यहाँ से इस एयरड्राइड में जो इसकी पैरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशन है, ये आपको इसकी पैरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशन नज़र आ रही है। आपने यहाँ से इस पैरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशन को अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। आप प्ले स्टोर की एप्लीकेशन में जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। हुज डिवाइस इज दैट, यानी कि आपकी ये जो डिवाइस है जो आप यूज़ कर रहे हैं, क्या ये आपकी डिवाइस है या आपकी चाइल्ड की डिवाइस है। तो मैं यहाँ पर इसको अपनी जो मेजर डिवाइस है जिससे मैंने पैरेंटल कंट्रोल की सारी एक्सेस लेनी है, मैं इस डिवाइस को अपनी डिवाइस बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर माइन पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर कुछ प्राइवेसी एंड पॉलिसी आ रही है, आप इसको यहाँ से एग्री कर देंगे। और जैसे ही आप एग्री करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बाइंडिंग द चाइल्ड डिवाइस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने यही चीज इसी एप्लीकेशन की जो किड एप्लीकेशन है उसको अपने इस मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के लिए ये जो आपको लिंक नज़र आ रही है kids.airdroid.at, हमने इस लिंक को किसी तरीके से अपने मोबाइल में लेकर आना है। अब क्योंकि यहाँ से इस लिंक को कॉपी करना या व्हाट्सएप के थ्रू भेजना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम यहाँ पर इसका एक सिंपल सा तरीकाकार करेंगे कि इसमें आपको ये QR कोड नज़र आ रहा है, हम इस QR कोड को स्कैन करके अपनी इस मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करेंगे। अब देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ से क्रोम में नहीं जाना बल्कि गूगल में चला जाना है, और यहाँ से आपने गूगल को ओपन कर लेना है। इस गूगल के अंदर आप लोग जैसे ही इस सर्च बार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को गूगल लेंस का ऑप्शन, ये जो इसकी टॉप स्क्रीन है, यहाँ पर नजर आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस मोबाइल को उठा लेता हूँ और इसके जो गूगल लेंस है उसको ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस मोबाइल का गूगल लेंस ऑन किया है तो आपको सामने इसकी वो सर्चिंग बार नजर आ चुकी है। अब यहाँ पर हमने इसका वो जो QR कोड है उस QR कोड को स्कैन कर लेना है। जैसे ही मैं इस QR कोड को स्कैन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे मेरी उस वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। तो जस्ट मैंने QR कोड को स्कैन किया और इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही उस पर मैंने क्लिक किया तो मेरे यहाँ पर आ गया है, मेरी इस वेबसाइट को उसने खोल दिया है। अब ये कह रहा है कि यहाँ से हमने इसकी गॉट इट कर देना है।
अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि इसी एयरड्राइड एप्लीकेशन की जो किड फॉर्म है, एयरड्राइड किड है, उसको यहाँ पर इस मोबाइल के अंदर जो सेकंड हमारा टारगेट मोबाइल है उसमें इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपको इसकी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने इसको टाइम की बचत के लिए ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है, तो अब हम वहां पर चले जाते हैं जहां पर मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड हुई पड़ी हुई है। आप इसे फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद ये आप लोगों की फाइल्स के अंदर आ जाएगी, और जहां पर आपकी डाउनलोडिंग चीज़ें आती हैं वहां पर जाकर आप इस तरह की आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, एयरड्राइड किड्स 1.4। ये इसकी एप्लीकेशन है। आपने सिंपली इस एप्लीकेशन को क्या कर लेना है, अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। ये मैंने इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक किया और इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। विद इन सम सेकेंड्स आपके मोबाइल की स्पीड के मुताबिक आपकी ये जो एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल हो जाएगी। आफ्टर दैट फिर हम देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इस मोबाइल के अंदर जो मेरे चाइल्ड यूजर का मोबाइल है, जो कि हमारे बच्चे के पास होगा, हमने अब देखना है कि उसमें हम इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। अब ये देखिए हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। यहां से मैं ओपन के बटन पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने ओपन पर क्लिक किया तो हमारी ये जो एयरड्राइड किट की एप्लीकेशन है, ये यहाँ पर एयरड्राइड किट्स, ये देखिए आपको इसका लोगो भी नजर आ रहा होगा। इस एप्लीकेशन हमारे मोबाइल के अंदर क्या हो चुकी है, खुल चुकी है। फर्स्ट टाइम कुछ टाइम आपकी ये जो एप्लीकेशन है, क्योंकि लोडिंग वगैरह करती है, फाइल्स वगैरह लोड करती है, तो शुरू के कुछ टाइम में एक दो बार ये एप्लीकेशन थोड़ी सी देर से खुलेगी, लेकिन फिर जब आप इसके साथ फ्रेंडली यूजर हो जाएंगे तो ये एप्लीकेशन आराम से जल्दी खुलना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए जैसे ही एप्लीकेशन खुलती है तो आपके पास यहाँ पर उसी तरह का एक प्राइवेसी पॉलिसी आती है, आपने इसे एक्सेप्ट कर लेना है। फिर ये कह रहा है ज्वाइन योर फैमिली ग्रुप। अब यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपका ये जो मेन मोबाइल है, इस मेन मोबाइल पर दिया गया ये जो कोड है 9149973307, आपने यहां पर उसे एंटर कर देना है। तो मैं वहां से देखकर इस कोड को एंटर कर देता हूं, 914997 और फिर आगे है 307, ये मैंने एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने इस पर एंटर किया, अब मुझे कह रहा है कि हमारी जो इस मोबाइल पर आपने जीमेल आईडी लगाई होगी, जिसकी मदद से आप साइन इन हुए होंगे, उस मोबाइल की आईडी यहां पर आ जाएगी और आपको ये कहेगा कि आप उस आईडी को क्या लॉगिन होना चाहते हैं। तो मैंने यहां से इसको ओके का बटन प्रेस कर दिया। अब ओके का बटन प्रेस करने के बाद ये देखें यहां पर एक मोबाइल में बाइंडिंग का ऑप्शन आ रहा है और दूसरे वाले मोबाइल में ये कह रहे हैं हवावे का ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल का मॉडल आ चुका है और ये कह रहे हैं कि ये जो डिवाइस है ये बाउंड हो चुकी है। तो हम जो अपना मेन मोबाइल है यहां पर हम इसे डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब ये जो मोबाइल है ये इसका एडमिन बन चुका है। अब इस मोबाइल पर हम लोगों ने कुछ सेटिंग करनी है, कुछ चीजों को ऑन करना है, जिसके बाद हम इस मोबाइल की सारी एक्सेस ले लेंगे। अब ये 2 या 3 मिनट की छोटी सी सेटिंग है, तो आप लोगों ने इसे गौर से देखना है। जिसमें सबसे पहले इसकी चाइल्ड प्रोफाइल हम एडिट करेंगे, इसको नेम देंगे। आप यहां पर इसका कोई भी नाम दे देते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट जो डिवाइस का नाम आ रहा है मैं उसी को रखूंगा। एक प्रोफाइल हम इसके लिए सेट कर देंगे, अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहां पर डाल देंगे और फिर इसके बाद डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने डन के ऑप्शन पर क्लिक किया, आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर लोडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है मेरे जो चाइल्ड यूजर का मोबाइल है उसके ऊपर। ये देखें, अब जैसे ही लोडिंग कंप्लीट हुई है तो मेरे पास इस मोबाइल के अंदर यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आ चुकी हैं जिन्हें मैंने बारी बारी ऑन करना है। जिसमें से हमारे पास हमारी यूजेज लिमिट की सेटिंग है, स्क्रीन मिररिंग की सेटिंग है, रिमोट कैमरा की सेटिंग है, वन वे ऑडियो की सेटिंग है, डिवाइस एक्टिविटी की सेटिंग है, साइनिक नोटिफिकेशन की सेटिंग है, लोकेशन ट्रैकर की सेटिंग है। यानी कि वो तमाम सेटिंग जिन्हें हमने यहाँ से इस मोबाइल में ऑन करना है। जैसे ही यहाँ पर ऑन हो जाएंगी तो हम फिर इस मोबाइल की मदद से उसकी एक्सेस ले लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट स्क्रीन थी उसमें जितनी भी परमिशंस थी वो हमने अपने इस चाइल्ड यूजर का जो मोबाइल है उसमें दे दी है। अब इसके बाद ये हमें कॉल एंड एसएमएस मॉनिटरिंग का कह रहा है कि अगर आप इस मोबाइल पर आने वाले जितने भी मैसेजेस हैं और कॉल्स हैं उनको भी देखना चाहते हैं तो आप इन दोनों सेटिंग्स को भी ऑन कर देंगे। तो हमने इसे कॉन्टैक्ट की और एसएमएस की दोनों की जो सेटिंग्स है वो दे दी है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि आप ये जो इसका आइकन है जो हमारे पास, जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन पे आऊंगा तो ये देखिए ये एयरड्राइड का आइकन आ रहा है। अगर आप इस आइकन को यहाँ से हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हाइड आइकन पर क्लिक करके हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इस आइकन को हाइड नहीं करेंगे। हम जस्ट एज यूजुअल आगे चलेंगे और बाद में मैं आपको इसको हाइड करने का तरीकाकार बता दूंगा। अब दोबारा से जैसे ही एप्लीकेशन खुलकर आती है तो मैं यहाँ पर कीप इट विजिबल पर फिलहाल क्लिक कर देता हूँ। बाद में हम इस एप्लीकेशन को हमें हाइड करने की जरूरत है, तो फिलहाल हमने कीप इट विजिबल कर दिया। अब सिस्टम नोटिफिकेशंस को भी हमने हाइड करना है ताकि आप यहां पर जो भी काम कर रहे हो वो आपको तो पता हो, लेकिन आपका जो बच्चा है उसे ना पता चले कि क्या आप उसकी डिवाइस को देख रहे हैं या नहीं देख रहे। तो मैंने यहां से सिस्टम नोटिफिकेशंस को भी हाइड कर दिया। इस पर मैंने क्लिक करूंगा।
इसके लिए मैंने इसकी जो एयर ड्राइड की नोटिफिकेशंस है उनको भी बंद कर दिया और यहाँ से अब कुछ और परमिशन हमसे मांग रहा है तो मजीद हम इसे परमिशन दे देते हैं। है वो यहाँ पर हो चुकी हैं। इसके बाद हम डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही डन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारी ये जो तमाम सेटिंग इसके अंदर हमने करनी थी वो सारी की सारी सेटिंग अब हमारी हो चुकी है। हमारा ये जो चाइल्ड यूजर के मोबाइल पर एप्लीकेशन थी यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। अब इसके बाद ऑन द अदर हैंड हमारे इस मोबाइल में तमाम एक्सेस आ चुकी है। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर एक्सेस आई भी है या नहीं आई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये आपको देखें, आपके पास जो डैशबोर्ड पैनल आपको खुला हुआ नजर आ रहा है इसमें मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स हैं जिसमें जैसे कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि रिमोट कैमरा में क्या मेरे पास इसके कैमरे की सेटिंग आई है। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करके देखता हूँ। अब ये इस डिवाइस को कनेक्ट करेगा और फिर कनेक्ट करने के बाद हमारी इस डिवाइस का जो कैमरा है आया बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा हम दोनों की एक्सेस ले सकेंगे। ये देखिए जी, जैसे ये डिवाइस यहां पर खुलकर आती है अब मेरे पास इस वक्त मेरी इस डिवाइस का जो कैमरा है वो ऑन हो चुका है। इस डिवाइस में कुछ भी पता नहीं चल रहा कि क्या कैमरा ऑन हुआ या नहीं ऑन हुआ, लेकिन आप अपने बच्चे का जो कैमरा है उसको ऑन करके देख सकते हैं कि वो इस वक्त कहां पर मौजूद है, वो क्या काम कर रहा है। उसकी मोबाइल स्क्रीन पर जो भी चीज आएगी फ्रंट कैमरे पर बैक कैमरे पर आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहां पर इस जगह पर आपको वो आइकन भी नजर आएगा जिससे आप कैमरे को शिफ्ट कर सकते हैं, यानी फ्रंट कैमरे की सेटिंग करना चाहते हैं तो यहां से आप इसका जो फ्रंट कैमरा है उसको भी ऑन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा इसका जो फ्रंट कैमरा है ये भी ऑन हो चुका है। अब कैमरा की ये जो सेटिंग है इस सेटिंग से हम वापस आ जाते हैं। कैमरा की रिमोट को हम लोगों ने क्विट कर दिया। रिमोट कैमरा की सेटिंग के बाद हमारे पास जो सेकंड सेटिंग आती है वो आती है हमारी इसमें स्क्रीन मिररिंग की, यानी कि इस मोबाइल के अंदर हम जो भी काम करेंगे, जो भी हमारा चाइल्ड इस काम मोबाइल में काम करेगा, जिस वेबसाइट पर जाएगा या जो भी यूट्यूब गैलरी कुछ भी चीज खोलेगा तो वो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ओपन होकर आएगी। तो हम इसकी जो सेकंड ऑप्शन है स्क्रीन मिररिंग है अब उसको ऑन करते हैं। यहां से मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूं। अब क्योंकि आपकी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम यूजेबल हो रही है तो हो सकता है कुछ सेटिंग्स में, कुछ लोडिंग में, पहली बार कनेक्टिंग में थोड़ा सा आपके साथ टाइम लगे, लेकिन जैसे कनेक्टिंग क्लियर होगी तो ये देखें अब इस वक्त मेरे पास इस वाले मोबाइल की जितनी भी डिस्प्ले स्क्रीन है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब आप देखेंगे जो काम मैं यहाँ पर करूंगा वो मेरा उस मोबाइल पर बिल्कुल शो होगा। ये देख लें, जैसे मैं यहाँ से बैक चला गया हूं तो वहां पर भी डिवाइस बैक हो गई है। यहां से मैं अब आ जाता हूं अपने गूगल के अंदर, अपने यूट्यूब को खोल देता हूं। अब मैं जो चीज भी यहां पर मेरे होती है वो यहां पर मेरे इस आइकन में शो होती हुई आपको नजर आ रही होगी, आप लोग देख सकते हैं जी। अब यहां से मैं कोई एक अपनी इसकी इस प्रोफाइल को देखता हूं तो जो जो मेरी सर्चिंग है जिस एप्लीकेशन पर अब मैं जाता जाऊंगा वो सेम एप्लीकेशन मेरी यहां पर आ जाएगी। ये हमारा इस एप्लीकेशन का सेकंड ऑप्शन था जिसमें हम लोगों ने स्क्रीन मिररिंग के ऑप्शन को समझा। अब मैं इस स्क्रीन मिररिंग को यहां से बैक कर देता हूं और इसे यहां से ओके कर देता हूं। फिर इसके बाद ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वन वे ऑडियो, यानी कि यहां पर इस मोबाइल को जो भी इस मोबाइल का माइक होगा वो ऑन हो जाएगा और जो आवाज हम बोल रहे होंगे वो सारी आवाज यहां पर आना शुरू होगी। वन वे ऑडियो में चले जाएंगे, स्टोरेज परमिशन देंगे हम यहां से इसे, और इसकी स्टोरेज परमिशंस के लिए परमिशंस में आ गए और परमिशन में आकर मैंने जो इसकी स्टोरेज परमिशन है उसको ऑन कर दिया। अब स्टोरेज परमिशन को ऑन करने के बाद यहां पर मैं दोबारा से वन वे ऑडियो पर क्लिक करता हूं। फिर दोबारा से ये इस डिवाइस को कनेक्ट करेगा। जैसे ही ये इस डिवाइस की कनेक्टिंग क्लियर हो जाएगी तो अब इस मोबाइल पर मेरा जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा यहाँ पर आना शुरू होगा। ये देखिए अब आपको, क्योंकि दोनों मोबाइल पास है तो आवाज एको हो रही है। मैं मोबाइल को थोड़ा सा दूर करता हूँ। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। अब मेरा जो चाइल्ड यूजर मोबाइल है उसकी जितनी भी आवाज है वो सारी की सारी मेरे इसमें यूज रही है। अब चाइल्ड यूजर को या चाइल्ड को तो नहीं पता कि क्या उसकी जितनी भी आवाज है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन वो जितनी बातें करेगा, जहां पर भी वो होगा, जिससे बात कर रहा होगा, वो सारी की सारी यहाँ पर आती रहेगी। अगर आप यहाँ से रिकॉर्ड करना चाहते हैं इसकी मुतअद्दिद बात को तो यहाँ से जस्ट रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके जो रिकॉर्डिंग का काम है उसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है अब मैं यहाँ से वन वे ऑडियो को क्लियर कर देता हूँ। वन वे ऑडियो को क्लियर करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है उसमें डिवाइस ओवरव्यू आ रहा है, यानी इस डिवाइस में जितनी भी एप्लीकेशंस है, जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं आप उन नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर जो जो इस मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल है आप उन तमाम एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। इनमें से अगर कोई आप डिलीट करना चाहते हैं, किसी को ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंपली ब्लॉक कर सकते हैं। और दूसरा इस मोबाइल का सबसे जो मजेदार ऑप्शन है वो मुझे नजर आया है डिवाइस सुपरविजन के ऑप्शन में इंस्टेंट ब्लॉक का, यानी कि यहां पर अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा
जहां पर भी वो मौजूद है, किसी भी जगह पर मौजूद होगा, आप यहां से एक इंस्टेंट ब्लॉक के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस मोबाइल के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस है वो सारी की सारी खुलना बंद हो जाएगी। अब देखिए जैसे मैं यहां पर जा रहा हूं, अपने YouTube को खोल रहा हूं तो आराम से ये YouTube खुल रहा है, जो भी मैं सर्चिंग करना चाह रहा हूं वो मेरी सर्चिंग क्या हो रही है। अब मैं इसके बाद से अपने इसको क्लोज करता हूं और यहां से इसको ओपन ही रखकर हम अपने क्या करते हैं, इसकी इंस्टेंट ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इंस्टेंट ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक किया, अब पूछ रहे हैं कि आप इसे कितनी देर के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं। हम यहां पर कर देंगे until manually turned off, तो मैंने इसे ओके कर दिया। जैसे ही मैंने यहां से सेटिंग को ओके किया, अब विद इन सम सेकंड्स आप देखेंगे कि हमारा ये जो YouTube है, इस YouTube की एक्सेस या किसी भी एप्लीकेशन की एक्सेस खत्म हो जाएगी। ये देखें, अब हमारे जो YouTube है उसकी जैसे ही मैंने YouTube को ओपन किया तो थोड़ी ही देर में, क्योंकि फर्स्ट टाइम लोडिंग में मैंने आपको पहले बताया है थोड़ा सा टाइम लगता है, और यहां पर ये जो एप्लीकेशन है ये अब ओपन नहीं हो रही। कह रहा है योर गार्डियन हैज ब्लॉक्ड दिस ऐप। तो अगर आप यहां से अब कुछ भी कर ले, चाइल्ड यहां से इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर सकता जब तक आप यहां से इस इंस्टेंट ब्लॉक के ऑप्शन को अनलॉक नहीं करेंगे। अब इसी तरीके से मैं कोई और एप्लीकेशन खोल देता हूं, क्योंकि मैंने इंस्टेंट ब्लॉक पर क्लिक किया है तो ईच एंड एवरीथिंग जो भी इस मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन होगी वो सारी क्लोज हो जाएंगी। प्ले स्टोर में आ जाते हैं जी, प्ले स्टोर को देखें ये भी बंद है। इसी तरह क्रोम में आ गए, क्रोम को चेक करते हैं, क्रोम को भी ब्लॉक है। जिस चीज को आपने ब्लॉक किया हुआ है वो सारी की सारी चीजें यहां पर ब्लॉक हो चुकी है और हर एक चीज की नोटिफिकेशन आप लोगों की जो नोटिफिकेशन पैनल है उसमें आपको रिसीव हो रहा है। इसी तरीके से हमने अपने इस चाइल्ड में और भी काफी सारी चीजें, जिस तरह डाउन टाइम, ऑलवेज अलाउड, वो एप्लीकेशन जिन्हें आप हमेशा अलाउ करके रखना चाहते हैं, ऐप लिमिट्स यानी आप किस एप्लीकेशन को कितनी देर के लिए यूज करना चाहते हैं यहां पर आप उसे सेट कर सकते हैं। फिर ऐप एंड कॉन्टैक्ट रिस्ट्रिक्शन, यानी कि आप अगर किसी चीज पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, आप किसी चीज को चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है उस किस्म की एप्लीकेशन को या इस एप्लीकेशन को ना यूज करे, तो आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। फिर इसी तरीके से सोशल कंटेक्ट डिटेक्शन, यानी कि आप कोई भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर कोई भी गलत किस्म का कंटेंट अगर आपका बच्चा देखना चाहता है तो आप उसको यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। जैसे ही आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो यहां पर ये बच्चा उस एप्लीकेशन पर, ये जो चाइल्ड यूजर है वो उसको एक्सेस नहीं ले पाएगा। इसी तरीके से कॉल एंड एसएमएस मॉनिटरिंग में इस बच्चे के मोबाइल पर जितने एसएमएस, जितनी कॉल्स आएगी उस सबकी मॉनिटरिंग आपके पास आएगी। वेबसाइट रिस्ट्रिक्शन में किसी किस्म की गलत वेबसाइट, किसी किस्म की साइट जिसको आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे उसको वो हमारा यहां पर जो चाइल्ड यूजर है वो एक्सेस नहीं पाएगा। इस तरीके से काफी सारी इसके अंदर मजीद सेटिंग्स हैं जिनको आप जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको साथ साथ समझ आती रहेंगी। जिन जिन सेटिंग्स को आप परफॉर्म करेंगे सेम एज इट इज आप इस मोबाइल की एक्सेस लेते रहेंगे। तो ये हमारा ट्यूटोरियल था जिसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो किड यूजर का मोबाइल था उस पर सेटअप किया, उसमें एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया और फिर इसकी सारी की सारी एक्सेस हम लोगों ने अपने मेन मोबाइल, मेन स्ट्रीमिंग मोबाइल के अंदर हासिल की। तो ये था एयरड्रॉइड एप्लीकेशन का सेटअप, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से एयरड्रॉइड एप्लीकेशन को किसी भी चाइल्ड यूजर की मोबाइल पे उसका सेटअप कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉलेशन के बाद हमने इसकी सेटिंग को देखा और फिर मैंने आप लोगों को इसके काफी सारे फीचर्स में से कुछ फीचर्स बताए। अब मैं बहुत ज्यादा फीचर्स बताता तो ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इससे बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती, इसलिए मैंने कुछ फीचर्स का आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया है। बाकी फीचर्स जैसे जैसे आप लोग इस एप्लीकेशन को यूज करते रहेंगे, आप इस एप्लीकेशन के साथ फ्रेंडली होते रहेंगे, आपको मजीद फंक्शंस इसमें मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल टेक वाइब विद यार को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।